दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 में छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और छत को सहारा देने वाले बड़े बड़े गार्डर नीचे आकर गिर गए और इस गार्डर की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई, जिनमें एक शख्स की मौत की खबर आ रही है, जबकि 6 लोगों के घायल होने की खबर है। ये लोहे के पिलर से जानलेवा साबित हुए हैं। माना जा रहा है कि तेज बारिश के चलते टर्मिनल की छत का हिस्सा गिरा है। इस बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है। पानी भरने की वजह से दिल्ली के आईटीओ पर जाम के हालात बन गए हैं। मिंटो ब्रिज के नीचे पानी में कार और ट्रक फंस गए हैं। गोविंदपुरी, ओखला, मोतीबाग समेत कई इलाकों में अभी भी हालात खराब हैं, क्योंकि पानी भर गया है। कल से पहले तक दिल्ली के लोग गर्मी से बेहाल थे, बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे, लेकिन आज कुछ घंटों की बारिश क्या हुई, दिल्ली सरकार की मॉनसून को लेकर तैयारियों का सारा पोल खुल गया। इससे पहले तक आम आदमी पार्टी की सरकार आरोप लगाती थी कि एमसीडी उसके पास नहीं है, बीजेपी वाले एमसीडी में ठीक से काम नहीं कर रहे, लेकिन अब दिल्ली में सरकार भी आम आदमी पार्टी की है और एमसीडी में भी आपकी ही सत्ता है। लेकिन पहली बारिश में दिल्ली का जो हाल बुरा हुआ है, आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। दिल्ली का शायद ही कोई इलाका होगा जहां पर इस वक्त वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो। लोगों को अपने काम पर जाने के लिए, दफ्तर में जाने के लिए अब जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अंडरपास में पानी भरा है, चाहे वो मिंटो ब्रिज हो, बीकाजी कामा प्लेस हो, गणेश नगर हो, हर जगह के हाल एक ही जैसा है। दिल्ली में सड़कें गायब हो गई हैं। चंद घंटे की बारिश, दिल्ली से सड़क गायब और दरिया इस वक्त सड़कें बनी हुई है। अब क्या लोग गाड़ी पर जाएंगे या नाव में जाएंगे, ये लोगों को तय करना होगा, क्योंकि गाड़ियां तो चल नहीं रही हैं, जहां तहां गाड़ियां फंस गई हैं। और एक के बाद एक जो तस्वीर इस वक्त दिल्ली के सामने आ रही है, वो बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सुविधाओं का हाल है। नाले जाम हैं, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, और अंडरपास में जिस तरह से पानी भरा है और गाड़ियां फंस गई हैं। अब लोगों को अगर नई दिल्ली स्टेशन जाना है तो मिंटो ब्रिज का रास्ता अब वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। किसी को अगर कनॉट प्लेस से सीधे पुरानी दिल्ली की ओर जाना है तो भी वहां से मिंटो ब्रिज का रास्ता बंद हो चुका है। आईटीओ में पानी भर गया है, जिसके चलते जो लोग यमुना पार से दिल्ली आ रहे हैं, नई दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, वो भी अब जाम से दो चार हो रहे हैं। उसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज जो लोग दफ्तरों के लिए निकलेंगे उन्हें वक्त से पहले निकलना पड़ेगा, वरना वो तय वक्त पर अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकते। दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश का असर अब एयरपोर्ट की उड़ानों पर भी दिखने लगा है। यात्री समय से एयरपोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके बाद एयरलाइंस ने सभी यात्रियों को ज़्यादा वक्त लेकर एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी है। एयरपोर्ट के रास्ते पर ट्रैफिक लगा हुआ है, रास्ते में कुछ जगहों पर पानी भर गया है, इसलिए लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने में अब वक्त लग रहा है। तो जो लोग एयरपोर्ट पर जाना चाहते हैं, जिनकी फ्लाइट्स हैं, उन्हें अब कुछ और घंटे अपने साथ लेकर निकलना होगा, वरना आप अपनी फ्लाइट को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक जाम लगा है। खास तौर पे धौला कुआं के फ्लाईओवर के नीचे पानी भर गया है। जो लोग मोतीबाग से नारायणा की ओर जा रहे हैं, उन्हें ट्रैफिक से दो चार होना पड़ेगा। दिल्ली में भारी बारिश के कारण लोग परेशान हैं, सड़कें जाम हो गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने के बाद हुए हादसे में एक शख्स की जान चली गई है, जबकि 5 लोग इस वक्त घायल हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बयान जारी किया है और कहा है कि टर्मिनल 1 से सभी प्रस्थान अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिए गए हैं, यानी कि यहां से फिलहाल कोई भी फ्लाइट्स उड़ान नहीं भरेंगी। वहीं सुरक्षा कारणों से चेक इन काउंटर बंद कर दिया गया है। हादसे की जांच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक टीम का गठन भी कर दिया है। आज सुबह 5 बजे के करीब तेज हवा और भारी बारिश के कारण एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर गई थी और हादसे में 6 लोग घायल हो गए थे, जबकि कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई थी, दब गई थी। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, पीसीआर पहुंची, उसके बाद लोगों को रेस्क्यू किया गया और उसमें से एक शख्स की मौत हो गई है, क्योंकि छत को सहारा देने के लिए जो लोहे के बड़े बड़े कॉलम्स लगाए गए थे, भारी कॉलम्स लगाए गए थे, वो ही भर भरा कर नीचे आ गिरे, जिनकी जद में आने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और उन्हीं में से एक शख्स की मौत हो गई है। तो गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से टीन के डिब्बे की तरह पिचक गई हैं, क्योंकि काफ़ी भारी इसमें बीम्स लगे हुए थे। पूरा का पूरा छत जब छत पर आकर गिरा और लोहे के जो बड़े बड़े आप यहाँ पर पोल्स देख रहे हैं, वो जब नीचे आकर गिरे तो तमाम जो वहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद थी वो टीन के डिब्बे की तरह पिचक गई और इसमें मौजूद जो लोग थे वो भी इसकी जद में आ गए, जिसमें से 6 लोग घायल हुए हैं, एक शख्स की मौत हो गई है। मौके पर नगर
नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि एक टीम का गठन हुआ है जो जांच करेगी। साथ ही जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो भी खुद मौके पर पहुंचकर जायजा लेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो छत का पूरा हिस्सा था भर भरा कर नीचे गिरा, और सुबह का वक्त था इसीलिए भीड़ कम थी। अमूमन T1 हो, T2 हो या T3 हो, यहां पर भारी भीड़ नजर आती है और जहां पर आके गाड़ियां रुकती हैं, जहां से लोग अंदर दाखिल होते हैं, उसी जगह पर यह हादसा हुआ है। और ये पूरा छत था, पूरे के पूरी छत नीचे आकर गिर गई। इस छत को सहारा देने के लिए स्टील के बीम्स का इस्तेमाल किया गया था और यही स्टील के बीम्स नीचे आ गिरी पूरे छत के साथ। नीचे करीब 5 से 6 गाड़ियां मौजूद थी, जिन गाड़ियों में कुछ ड्राइवर मौजूद थे, कुछ मुसाफिर भी थे, और उनके ऊपर जब ये लोहे के बीम्स आकर गिरे वो घायल हुए हैं। किसी को ज्यादा चोट भी आई है। उनमें से बताया जा रहा है एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ था जिसकी मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से एक टीम का गठन किया गया है जो इसकी जांच करेगा कि आखिरकार कंस्ट्रक्शन में कहां पर खामी थी जिसकी वजह से एक शख्स की जान चली गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, सुविधाएं देना अपनी जगह है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखना भी जिम्मेदारी होती है उन कंपनियों की जिनको यह जिम्मा दिया गया है कि वो दिल्ली के एयरपोर्ट की देखरेख करते हैं। साथ ही मंत्रालय को भी अब नजर रखनी होगी कि जो तमाम कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, क्योंकि T1 का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नए टर्मिनल का निर्माण लगातार जारी है। ऐसे में अगर घटिया काम होगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि इसी वजह से ही यह हादसा हुआ है कि घटिया काम की वजह से पूरा का पूरा छत का जो पूरा हिस्सा था नीचे आ गिरा, जिसकी जद में आने से 6 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। एक शख्स की जान जा चुकी है। अब सोचने वाली बात है कि एयरपोर्ट के इसी टर्मिनल से हजारों की तादाद में लोग सफर करते हैं और आज भी वहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचते, लेकिन सुबह सुबह होने की वजह से कई लोगों की जान बच गई। लेकिन जो लोग बदकिस्मत थे वो इस छत के नीचे आ गए और जिसके आने की वजह से एक शख्स की मौत हो चुकी है। 5 लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं।